ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को स्वागत है, सम्मान है, स्नेह संपन्न अभिनंदन है एजीवे मुरली दर्शन चैनल में। दीपावली की नजदीकियां हमें अपनी ओर खींचती हैं, खुशियां देती हैं, उमंग उत्साह पैदा करती हैं और हम ब्राह्मण बच्चे भी संगम पर हर चीज का पूरा फायदा लेते हैं। फायदा वही लेते हैं जो ईश्वरीय कायदे को पूरा निभाते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, भक्ति मार्ग में हम कहते चले आए, भगवान तेरा घर पता मिल जाए तो मैं तुझको हाले दिल लिखता, खत लिखता। आज तक वो भजन चल रहा है जमाने में, जिसको हम सब गाया करते थे, कभी न कभी गुनगुनाया तो होगा। हम सभी परम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि जो हम गुनगुनाते थे, जिसकी खोज करते थे, वो हमें मिल गया ना, तो उसका पूरा आनंद लें। और जो कहते थे वो वर्तमान में ब्राह्मण करते हैं। भगवान को चिट्ठियां भी लिखते हैं, साकार में भी चिट्ठियां लिखते थे बाबा को। तो बाबा तरीका सिखाते थे, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, ऐसे ऐसे लिखना चाहिए, है ना। शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, आदि आदि। तो इस जीवन का आनंद जो लेता है वही सतयुगी दुनिया का भी परम आनंद प्राप्त करता है, बाबा ऐसा कहते हैं। तो आइए मीठे बहनों और भाइयों, आज साकार मुरली का सार सुनते हैं और अपने जीवन को आत्म जागृति की ओर ले चलने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। दीपावली हमें सिखाती है कि हम कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। इस प्रकाश की बात नहीं होती, वो आध्यात्मिक उन्नति के प्रकाश की बात होती है। वो प्रकाश जिससे सारा जहान उजाले में आ जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो ये जो कविता है, ये जो महावाक्य हैं जिसने भी लिखे हैं, वास्तव में वो उन दियों की बात नहीं है। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, कोई धरा पर ऐसा व्यक्ति विशेष या कोई भी साधारण, कोई भी आत्मा ऐसी छूट ना जाए जिसका आत्मिक ज्योति ना जगे। ऐसा पुरुषार्थ करना है और कराना है। दीपराज बाबा से सबका कनेक्शन जोड़ देना है, ठीक है। मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे, आज की मुरली है 11/11/2023। मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वो अनलकी बच्चे हैं। तो चेक करो और खुद को चेंज करो। अगर अनलकी की लिस्ट में है तो, और निरंतर बाबा याद रहता है, तो फिर तो आप लकीएस्ट, हाईएस्ट पोजीशन वाले ही हैं। जमा का खाता करने का आधार क्या है? खाता जमा करने का आधार क्या है? और सबसे बड़ी कमाई किसमें है? सबसे बड़ी कमाई, बाबा कहता, खाता जमा होता है बच्चे दान करने से। दुनिया में भी कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। हाँ, थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं तो खाता बढ़ जाता है। तो जितना दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उतना खाता बढ़ता है। खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बच्चे बहुत बड़ी कमाई होती है। यह मुरली अर्थात ईश्वरीय ज्ञान सांवरे से गोरा बनाने वाली है। बच्चे, इस मुरली में खुदाई जादू है वही जादू। मुरली से ही बच्चे तुम माला माल बनते हो। ये जो ज्ञान मुरलिया है, बाबा कहते हैं इससे ही तुम माला माल बनते हो। जितना शंख ध्वनि, मुरली की तान,
सुनाते हो, दूर दूर तक संदेश पहुंचाते हो, बाबा कहते हो माला माल बनते हो। ये सूक्ष्म धन स्थूल धन में परिवर्तन हो जाता है और आत्मिक शक्तियां तो रहती रहती हैं, और तो नियत है ही है अंदर। हमें उन राहों पर चलना है जहां चलना और संभलना है, और कभी गिर भी जाओ तो भी उठ के खड़े हो जाओ। पहलवान वो वैसा नहीं एक मुक्का मारा सामने वाले में और धराशायी हो गए, अरे हो गए तो हो गए, दोबारा उठ के वो करो ना। ऐसा दुनिया में कोई पहलवान नहीं जो हमेशा जीतता ही हो। जीतता भी होगा लेकिन फाइट में कभी न कभी तो दिक्कत उसे महसूस होती होगी, लेकिन फिर उठ के खड़ा होता है, फिर विजय हासिल करता है ना। ये नहीं कोई माया की चपेट लग गई, थप्पड़ लग गया या कुछ हो गया, फिसलन वाला रास्ता है, तलवार की धार है, कहीं कुछ होता है तो उसको अवॉइड करते हुए आगे लक्ष्य की तरफ देखो, बाबा की तरफ देखो और बढ़ते रहो। हमें उन राहों पर चलना है जहां चलना और संभलना है। ठीक है, गीत की लाइन तो कुछ और है, लेकिन लाइन ये वाली जोड़नी है, गिरना और संभलना नहीं, चलना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को, बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो, अर्थात गिर जाते हो। गिरने का मतलब भूलना ही गिरना है। हाँ, ये स्लोगन लगा लो अपने कमरे में, किचन में, बाप को भूलना ही गिरना है। बस ये स्लोगन बना लो एक। याद करते हो तो संभल जाते हो। ऐसा अनुभव भी है हम सभी को। माया बाप की याद भुलवा देती है, क्योंकि नई बातें हैं ना बच्चे। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं दुनिया में। स्त्री कभी अपने पति को भूलती है क्या? सगाई हुई और बुद्धि योग लटक गया, भूलने की तो बच्चे बात ही नहीं होती। पति पति है, बाप बाप है, जिससे वर्षा मिलता है, प्राप्तियां होती, कैसे हम उस चीज को भूल सकते हैं? अब यह तो निराकार बाप है जिसको साजन भी कहते हैं, सजनी कहा जाता है भक्तियों को, आत्माओं को। इस समय सब भक्त हैं, भगवान एक है। भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन या भक्त वत्सलम, भक्तों का बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब भक्तों को बालक और भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति, पिताओं का पिता, बच्चे वो एक ठहरा। हर एक आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। वह लौकिक बाप हर एक अलग अलग होता है बच्चे। यह पारलौकिक परमपिता परमात्मा सबका एक पिता है। गॉड फादर, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। देखो, शिव काशी, शिव गंगा कहते रहते हैं, परंतु जानते नहीं शिव कौन है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो शिव जो है फादर है। गौरा ने पूछा, हे प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? शंकर जी को दिखाया ना। बोला, हे पार्वती, हे गौरा, मैं उस आदि शक्ति ज्योति पुंज शिव को याद कर रहा हूं जो चर अचर का स्वामी है। अब शंकर जी ये बात दिखाते हैं उसमें, तो उधर फिर एक ही दिखा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का भी रचयिता होने के कारण तो ये मूर्ति शिव है। इसलिए ब्रह्मा देवताए नमः, ना कि परमात्माए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, फिर शिव परमात्माए नमः। ये बहुत बड़ी गहरी है। ये ज्ञान इतना अपने आप में सत्य है, इतना महान है, इसका चिंतन करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे मिला क्या है? दुनिया आज भी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, ऋषि मुनि किस अंधकार में है, और उस सत्य पिता ने आकर के हमें वो सत्य ज्ञान दिया है। तो अपमान किसी का नहीं करना, लेकिन स्वाभिमान में रहना भी हमारा धर्म है, हमारा नियम है, हमारा फर्ज है, हमारी मर्यादा भी है, स्वाभिमान में रहना। देखो बच्चे, उनका नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो फादर है। कितने मंदिर बने हुए हैं बच्चे। पुजारी जिसकी पूजा करे, उसके ऑक्यूपेशन को ना जाने तो इसको तो बच्चे अंधश्रद्धा ही कहा जाएगा ना। जिन श्री लक्ष्मी नारायण या शिव बाबा की मंदिरों में जो शिवालय बने, किसी का भी मंदिर हो, शिव जो मूर्ति शिवलिंग जरूर रखा होता है, उनके बारे में पूरा न जानना, इसको क्या कहा जाएगा? अंधश्रद्धा।
बच्चे जिनकी पूजा करते हैं उनके बारे में पूरा ना जानना, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। कहते तो हैं बाबा, परंतु पूरा परिचय नहीं है। यहां भी बाबा कहते हैं, परंतु बाबा को पूरा जानते नहीं। बाबा तेरे ये बच्चे क्या तुझको पहचाने, ये गीत की लाइन है अपने ओम शांति की। भल भगवान के बन गए, भगवान को अपना बना लिया, लेकिन पूर्ण रूप से वो ईश्वरीय सत्ता क्या है, कभी चिंतन करो एकांत में बैठकर। चर अचर का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी सत्ता। वो आकर के हमें मीठी मुरली सुना रहे हैं। वो साधारण रूप में आके सारे कार्य कर रहे हैं, जैसे आम व्यक्ति करता है। कभी कभी अव्यक्त बाप दादा को देखा होगा आपने, कहते अच्छा बच्चे अब क्या करना है, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं है। बिल्कुल हम जोली बनके, हम सबके बीच में आके हमारे जैसे बनके, लेकिन याद रहे कि दुनिया की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है, वो आकर के काम कर रही है। ये नशा ये खुशी पैदा करेगा, आत्मा की ताकत पैदा करेगा, स्मृति स्वरूप बनने में एक महारत हासिल हो जाएगी। सिर्फ ईश्वरीय मनन चिंतन, दर्शन और चिंतन करने की आदत जो व्यक्ति डाल ले। बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो बाप क्या है, लक्ष्मी नारायण कैसे इतने ऊंच बनते हैं, ये तुम बच्चे समझते हो। आजकल नारायण को भी सांवला दिखा देते हैं। जानते हो कैसे राजाई भोगते भोगते बादशाही गंवा दी, गोरे से हम काले हो गए, है ना। तो गोरे थे और काले हो गए, सुंदर थे श्याम बन गए। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं, तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण सुंदर श्री नारायण थे। श्री कृष्ण नमो नारायण, है ना, ऐसे एक श्लोक भी आता है बहुत सुंदर। परंतु इन बातों को मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं। कैसे समझे जब तक बाबा आप ना समझाओ। देखो बच्चे दिखाते हैं कौरव पांडव भाई भाई थे, यादव भी हैं, मूसल इन्वेंट करने वाले, मुसलमान बड़ी बड़ी मिसाइल्स। बाबा 3 लोगों की बात करता है। पांडव अर्थात जो ईश्वरीय मार्ग पर चलें, जो ईश्वरीय ज्ञान को उसकी छत्र छाया में अपना कार्य करें, और कौरव अर्थात कुरीतियों को अपनाने वाले, ईश्वरीय सत्ता को भी कुछ नहीं समझते, अपोजिशन करते हैं। और सबसे बड़ा कौरव का मतलब को कर्म करने वाली आत्माएं। तीसरा जो विज्ञान सत्ता है, उसके अंदर जो आत्माएं कार्यरत हैं, पूरा जीवन लगा के बैठी हैं, बाबा उनको यादव कुल का कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेधा बुद्धि से बड़ी बड़ी मिसाइल, जिससे पूरी अपनी मानव जाति का विध्वंस किया जा सके। मुसलमान्स मिसाइल्स अब तो क्या क्या चल पड़ा है ना, ढा देते हैं पूरा एकदम से। इतनी बार दुनिया को विनाश किया जा सकता है, इतना मटेरियल पूरे वर्ल्ड में इन वैज्ञानिकों ने सप्लाई कर दिया, बना बना के हर चीज, है ना। चले तो थे हम इस दुनिया को जन्नत बनाने, लेकिन जहन्नुम बनाने का काम भी अच्छा हो रहा है। आप भी अनुभवी हैं, हम भी अनुभवी हैं, और बाबा हमें ये बताता है कि बच्चे सब होना ही है। देखो बच्चे यादव है मूसल इन्वेंट करने वाले, और कौरव पांडव दिखाते हैं भाई भाई थे। वह आसुरी भाई, वो दैवी भाई जो दैवी गुणों वाला है वो। यह भी आसुरी थे। इन्हों को बाप ने अपना बनाकर, ऊंच बनाकर दैवी भाई बनाया, दैवी गुणों वाला ब्रह्मा बाबा को। देखो बच्चे जानते हो ना उन दोनों भाइयों का क्या हुआ। बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरवों का भी नाश हुआ, तो पांडवों ने भी, उसमें महाभारत में भी दिखाते हैं, पेट से मूसल निकाल के और कहते हैं अपने कुल का विनाश कर लिया। और अंततः लास्ट में दिखाया उन्होंने भाई घिस घिस के जमुना जी में डाल दिया, और वो खिपिच बची। बोले इससे क्या होता है। और श्री कृष्ण का वध बहेलिया ने उसी को अपने बाण में लगा करके किया था, यानी पूरे कुल का, यदु कुल का विनाश, ऐसा दिखाते हैं। सत्य तो हम सब जानते हैं, सत्य क्या है, कोई जाति और धर्म की बात नहीं। यहाँ पर पूरे विश्व लेवल पे बाबा बात करते हैं, बेहद का बाबा बेहद की बात सुनाते हैं। देखो बच्चे यहाँ मम्मा बाबा बैठे हुए हैं,
कहते हैं मम्मा बाबा, परंतु जानते नहीं मम्मा बाबा क्या है। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, जानते नहीं हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं, बाप आकर के राजयोग सिखला रहे हैं। निश्चय नहीं रहता, देह अभिमानी होने के कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को बहुत याद करते रहते हैं। इसी में पूरी जिंदगी बीत जाती है कई ब्राह्मणों की। तो यहां तो बाप देही अभिमानी बनाते हैं, यहां तो देही बाप को याद करना है। देही माना निराकार, उस दिव्य शक्ति को निराकार से रास्ता जोड़ना है, निराकार बन करके, दैहिक बातों को भूल करके। हे अर्जुन, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मन मना भव, मन को मनाकर अपने स्वरूप में टिकाकर और मेरे को याद करो, बस। नई बात हो गई ना बच्चे, मनुष्य कोई समझा ना सके। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए, उनको भी जानते नहीं। वंडर है ना, जन्म ही यहाँ हुआ फिर भी जानते ही नहीं कि वो निराकार है। कईयों के बारे, कल की मुरली सुनी होगी, कई बचपन में ही आ जाते हैं और फिर उन्हें ईश्वर की शरण में सुख भासता नहीं, तो रावण की शरण में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, भागने की बाहरी दुनिया में। ऐसा प्रैक्टिकल बातें ये हुई भी हैं। और बाबा कहते हैं मेरे परसों की मुरली की दो, वो कभी भूल नहीं सकती। दो तरीके के बच्चे हैं, कोई तो बाबा से सब कुछ लेने का पुरुषार्थ करते हैं और कोई बाबा को छोड़ने का, तलाक देने का, फारकती देने की भी मेहनत करते हैं। कैसे हम छूटे इन बंधनों से, भगे पुरानी दुनिया में, आदि आदि। तो बच्चे तुम जानते हो, जो बात की मत पर नहीं चले आश्चर्यवत भागंती हो गए माना हो गए। देखो, जो ब्राह्मण बनते हैं बच्चे वही देवता बनेंगे, ब्राह्मण ना बना तो देवता ना बन सके। मम्मा बाबा कहा तो ब्राह्मण कुल में आ गया। फिर है बच्चे पढ़ाई पर सारा मदार, पुरुषार्थ पर मदार है। यह किंगडम स्थापन हो रही है बच्चे। इब्राहिम बुद्ध आदि कोई किंगडम नहीं, वो एक धर्म की स्थापना करते हैं। यहाँ बाबा धर्म के साथ साथ एक राज्य की भी स्थापना करते हैं। देखो बच्चे, क्राइस्ट अकेले आए, किसी ने प्रवेश कर धर्म की स्थापना की। जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं, वो फिर आती रहती हैं। अभी सब क्रिश्चियन की आत्माएं यहाँ हैं। बात क्रिश्चियन की नहीं, जो भी धर्म पिता आते हैं उनके पीछे उनकी आत्माएं आती है। द्वापर युग से यही सिस्टम चलता है। और बहुत सुंदर बात, क्योंकि वो प्योर आत्मा होती है, उसको सजा मिल न सके। बाबा कहते हैं जो शुद्ध पवित्र है, लेकिन जिसमें आती है उसके जो हिसाब किताब है उसके आधार पे वो होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन फर्क क्या है शिव बाबा और उनमें? वो आकर के फिर पुनर्जन्म में चक्कर में लग जाती है अपने धर्म को बढ़ावा देने में, जबकि शिव बाबा आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, है ना। वो किसी बंधन में, विशेषकर दैहिक बंधन में तो बिल्कुल नहीं फंसते। हाँ, हमारे प्यार के बंधन में जरूर फंस जाते हैं। अच्छा देखो बच्चे, मनुष्य एक दूसरे को मारने के लिए कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते हैं। एक दो को मारने के लिए क्या क्या करते हैं, बॉम्ब आदि बना रहे हैं। फिर बच्चे नेचुरल कैलमिटीज आदि भी आनी है, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि सब होंगे बच्चे। बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बननी है ना, गंध की खाद बनती है। तो इस सारी सृष्टि को बच्चे बहुत बड़ी खाद मिलने वाली है। मनुष्यों के शरीर सड़ेंगे, गलेंगे, पूरी प्रकृति एकदम बढ़िया हो जाएगी। फिर जमाजम, पहले तो आग के गोले गिरेंगे और ये सब होगा। बाबा ने बताया हुआ है 87 साल वर्ष पूर्व। और ठीक उसके बाद जब वातावरण बहुत हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई होगा, उसके बाद क्या होती, बारिश। तो दिन दो दिन नहीं, महीनों महीनों बाबा ने कहा बच्चे झमाझम बारिश होगी। ये पूरी पृथ्वी जो इसका पूरा सिस्टम गर्म हो जाएगा, ये ठंडा होगा, है ना। फिर जो हमारे शरीरों की खाद लगेगी इसमें, धीरे 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 खुशहाली और ये सब आएगी, है ना। देखो वो सीन भी याद करना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या होगा। ये भी ज्ञान है, भगवान ने सुनाया है, किसी इंसान ने नहीं। देखो बच्चे, अब इतने सबका विनाश होगा, होना तो है। बाप कहते मैं आकर के दैवी धर्म की स्थापना करता हूं, तो सब साइड हो जाते हैं, बाकी धर्म साइड हो जाते हैं। बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग तो सबको याद रहता ना बच्चे, तुम पुरुषार्थ करते हो तो जाएंगे भी तुम,
बताओ कौन सी दुनिया में सतयुग में जाने की मेहनत कर रहा है? तो जो कर रहे हैं जो वही जाएंगे। सतयुगी दैवी दुनिया दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अभी देखो बच्चे, बाप समझाते हैं ये बना हुआ ड्रामा है। बाप आकर के मनुष्यों को पढ़ाएंगे ना, जानवरों को तो नहीं पढ़ाएंगे। मनुष्य आत्माओं के ऊपर पूरी प्रकृति डिपेंड करती है, हमेशा याद रहे। जैसा, हाँ, बाप समझाते हैं ड्रामा बना हुआ है। जैसा साहूकार वैसा फर्नीचर होगा। गरीब के बाद ठिक्कर गोबर ठिक्कर ठोबर का होगा। साहूकार के पास फिर इतने बड़े बड़े वैभव होते हैं। आज भी देखो बच्चे, तुम साहूकारों के भी साहूकार बनते हो। हीरे जवाहरों के महल होंगे, वहां पर कोई गंदगी नहीं होगी, बांस यानी स्मेल बदबू आदि नहीं होगी। अगरबत्ती आदि यहाँ तो जलाई जाती क्योंकि बांस बहुत है। वहां बच्चे नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं है ना। जो रात रानी का पौधा होता है क्या खुशबू मारता है। चंपा के पौधे के पास खड़े हो क्या खुशबू आती है। तो नेचुरल पूरी सृष्टि में इतनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, अगरबत्ती की जरूरत नहीं। थोड़े लोग होंगे, गंदगी होगी नहीं। आजकल तो ढेर के ढेर बढ़ गए। किसी भी सिटी के किनारे में देखो तो कचड़े का पहाड़ होता है। दिल्ली में तो है, हमारे यहाँ, आपके यहाँ का पता नहीं है ना। तो कलयुग में तो यही बातें हैं। बाबा कहते बच्चे अगरबत्ती आदि जलाने की जरूरत नहीं। देखो बच्चे, बाप कितना साधारण आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते। क्यों? निश्चय पूरा नहीं है तो भूल जाते हैं। वंडरफुल बात है। काम हो गया तो वाह बाबा, और काम नहीं हुआ तो अरे भाई, अपने कर्मों के लेखे जोखे। प्रभु से मोहब्बत करना सीखो, निस्वार्थ। स्वार्थ के आधार पर अगर कहीं मोहब्बत की जाती है, कहीं दोस्ती की जाती हो, तो स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो दोस्ती टूट जाती है। तो हमेशा जीवन में अरे किसी मनुष्य से भी प्यार करो तो निस्वार्थ भावना से, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और ईश्वरीय सत्ता के साथ तो फिर कहने ही क्या, जो चाहिए वो उसे मालूम नहीं है क्या। और जो कई बार मन्नत पूरी नहीं होती, इच्छा पूरी नहीं होती, उसके पीछे भी बाबा का बहुत गहरा खेल है। हम सोच रहे हैं कुछ और, वो सोचता है कुछ और, हम काहे को अधीर हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो ऐसे माता पिता को भूलना जिसको बदकिस्मती कहा जाता है। सतयुग में तुम सब पवित्र बच्चे थे, यहाँ पतित हैं। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाया जाता है, परंतु बाप को याद करते नहीं, भूल जाते हैं, तो बुद्धि का ताला जैसे बंद हो जाता है। सुनते सुनते भी कई पढ़ाई छोड़ देते हैं, एकदम ताला बंद जंक लग जाती है। हाँ, है ऐसे कई। स्कूल में भी बच्चे नंबरवार होते हैं। पत्थर और पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि तो कुछ समझते नहीं, उनको बैगन बुद्धि भी कह सकते हैं, उल्टा घड़ा बुद्धि भी कह सकते हैं। अंदर पानी जाता ही नहीं। चिकना तत्ता तवा भी कह सकते हैं, है ना। छू, तो ऐसा भी बाबा कभी कभी टाइटल देते हैं अच्छे वाले ऐसी आत्माओं को जो सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना बच्चे। देखो कई बच्चे जो सारे दिन में 5 मिनट भी बैठकर बाप को याद नहीं करते और हैं बाबा के बच्चे, तो क्या होगा, न जाने कब नैया डूब जाए, खतरे में रहती है। बाबा भी जानता है और निमित्त भी जानते हैं चीजों को। कोई कोई बच्चे हैं याद करते हैं, उनका बुद्धि का ताला खुल जाता है, जो अच्छी रीति याद करते हैं। सारा मदार याद पर है। बच्चे 5 मिनट याद करेंगे तो भी तो इतना ही ताला खुलेगा, जास्ती याद करेंगे तो जास्ती बुद्धि का ताला खुल जाएगा। सारा मदार याद पर है। कोई कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा, प्रिय दादा। देखो सुनाया ना, प्राण प्यारे बाप दादा, नहीं लिखना, लिखते थे, अभी भी लिखते हैं। एक देखो किसी भी आश्रम में जाओ, मधुबन जाओ, वहां पर एक लेटर बॉक्स रखा होता है, उसकी वैल्यू को समझो। कोई भी अपने दिल की खुशी की बात है, दुख की बात है, कोई भी अंदर की बात है, बाबा को लिखो, शाम को लिखो, सुबह फिर उसको पढ़ो, बाबा क्या लिखा, ऐड करना है और ऐड कर दो, और बाबा की भंडारी में डाल दो जाके, जहां लेटर बॉक्स लिखा है। अपने सारे बोझ। अब प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी क्या? नाम तो चाहिए ना। दादा दादियां तो दुनिया में बहुत हैं, कौन से दादा के पास जाएगी? तो सुनो, अच्छा दीपावली है, दीपावली पर नया खाता खोलते हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वो ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं
तुम भी बच्चे अपना नया खाता रखना, नया पुरुषार्थ करना, पोता मेल नया लिखना, परंतु यह नई दुनिया के लिए बातें। अच्छा बच्चे, बाप के पास कोटों में कोई आते हैं। बाप कहते बच्चे जब चिट्ठी लिखते हो बाप को तो क्या लिखो? बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, है ना, और शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, ओम शांति आश्रम, ब्रह्मा कुमारी आदि आदि जो भी सिस्टम बना हुआ है, चिट्ठी पहुंचती है। आज भी लिखते हैं जाति हाँ बाबा के लिए। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, सुख पाने वाले बच्चे इन बातों को समझ सकते हैं। बाप से सब संबंध जोड़ते हैं। कई हैं जो चलते चलते कमाई में घाटा डाल लेते हैं, जो जमा किया वो भी ना हो जाती है। तुम्हारा खाता हमेशा वृद्धि को पाता रहे। जब कोई को दान देते हो तो वृद्धि होती है, दान नहीं करते तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती। तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, आमदनी की वृद्धि हो, वह तब होगी जब किसी को दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई को बाप का परिचय दिया अर्थात तुम्हारा जमा हुआ, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। बाबा के कार्य में साथी बनना, सहयोगी बनना, अपने भाग्य को उदय करने की बात है इसमें। देखो बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो। तुम्हारी ये सच्ची गीता है जो बाप आकर के सुना रहे हैं। उस गीता में तो इतना समझ नहीं सकेंगे क्योंकि वहां एक में कुछ चैप्टर में लिखा, दूसरे में कुछ और। इन चित्रों से तुम बच्चे समझ सकते हो, दूसरों को भी समझा सकते हो, दूसरों को। लेकिन पहले खुद तो समझें, खुद के अंदर पक्का हो कि ये अटल सत्य ज्ञान है। यही वो समय चल रहा है गीता एपिसोड का। यही अर्जुन, यही धर्मराज, युधिष्ठिर, हमारे ही 5 प्रकार के जो बाबा के रतन हैं, 5 कैटेगरीज के, वो बटे हुए हैं। कोई नकुल हैं, कोई सहदेव भी हैं, है ना, सहयोगी आत्माएं। कोई अर्जुन भी है जो प्रभु कहे बस। कोई खा पी के बढ़िया मस्त, कभी कभी बड़े बड़े कार्यों में आ जाते हैं काम। भीमसेन भी है ना, और भी। तो चलिए, अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। सार का भी सार सुनेंगे। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर अर्थात तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का प्रयास करना है। अपनी भी देह को याद नहीं करना, औरों की तो छोड़ो। विचार करो कैसे इसमें क्या क्या, और मैं आत्मा हीरा यहाँ पर चमक रहा हूं। कीमत मेरी है ना कि इसकी, मेरे बिना ये सब बेकार है। देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। अभ्यास जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, अर्जुन किसी की कृपा से नहीं बना, कृपाचार्य की। याद रहे, उसकी लगन, उसका पुरुषार्थ, उसका जज्बा, गुजरने की तमन्ना, सीखने की चाहत ने उसे अर्जुन बनाया, जो वहां पर अर्जुन का सिस्टम लिखा हुआ है। अंधेरे में कोई एक भाई उसका खीर खा रहा था। बोला, भैया क्या कर रहे हो? बोले, अर्जुन खीर। बोले, अंधेरे में? बोला, हाँ अर्जुन, अभ्यास अभ्यास। उठाया, छोटा बच्चा था, उठाया गांडी, वो रात में निशाना लगाने लगा। गुरुदेव आए तो अर्जुन की बाण की आवाज है, अर्जुन के धनुष से निकला हुआ था। बोले, बेटा अर्जुन? बोला, हाँ गुरुदेव। बोले, क्या कर रहे हो अंधेरे में? बोला, नहीं आपने तो सिखाया। देखो, इतनी मेहनत करने के बाद भी गुरु की कृपा महसूस करना, इसलिए बहुत जीवन में बहुत कुछ सीखना है, अर्जुन बनना है ना। इसलिए देखो बच्चे, देह को भी भूलने का अभ्यास करना है, तो अभ्यास जरूरी है। वरदानी बाबा का वरदान, सदा अपने को सारथी और साक्षी, मैं इसका रथ का रथी भी हूं, सारथी भी हूं, चलाने वाला। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारा रहने वाले योग युक्ता भाव। योग युक्त रहने की बच्चे सरल विधि है। हाँ भाई, जो कहते हैं हम
बाबा को भूल जाते हैं, हम योग युक्त नहीं रह पाते हैं, हमें बहुत सारे कार्य व्यवहार में रहना पड़ता है, योग युक्त स्थिति नहीं रह पाती है, उनके लिए आज खास विशेष हम सब के लिए योग युक्त रहने की बच्चे सरल विधि है। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। ड्रामा चल रहा है, साक्षी होकर देखो, और मैं इस रथ को चलाने वाला सारथी हूं। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म भी युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती बच्चे, वह किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं होते। सुना फायदा? स्लोगन, विजयी आत्मा बनना है। हाँ भाई, बनना है। किस किस को बनना है? हाँ, हम सबको बनना है ना। तो सुनो, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, अटेंशन और अभ्यास दूसरों पर नहीं, अटेंशन भी अपने ऊपर, अभ्यास भी खुद का। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। ओम शांति, ओम शांति।